दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं एक छत पे खड़ा हूं और एक छत पे बकरी पालन हो रहा है। तो छत पे बकरी पालन एक कितने दिनों से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और करने पर क्या क्या इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये हम इनसे पूछेंगे। और पहली बात तो आप ये समझ लें कि बकरी पालन एक इसीलिए गरीबों का गाय कही जाती थी बकरियां, क्योंकि कम जगह में इसे लोग पाल सकते थे, कम खर्च में पाल सकते थे या सकते हैं। कम गरीबों की गाय इसलिए कि कम खर्च में इसे पाला जा सकता है, कम जगह में इसे रखा जा सकता है। बकरी को कम संसाधन में पालन किया जा सकता है। घर का कोई पुराना खंडहर हो या कोई ऐसा पुराना घर हो जिसमें कहीं आप इस्तेमाल उसका नहीं कर रहे हो, घर का छत जहां आप उसका विशेष कोई आपको इस्तेमाल नहीं है, तो वहां आप बकरी पालन कर सकते हैं। तो ये छत पे बकरी पालन कर रहे हैं, कितना इनके पास बकरियों का संख्या है, कब से कर रहे हैं और छत पर क्या क्या इनको दिक्कत आ रहा है, और अगर दिक्कत आ रहा है तो उसको समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं और इतना दिन से इस पर कैसे टिके हुए हैं, सभी चीज़ों को मैं इनसे पूछूंगा, ताकि जो भाई छत पे बकरी पालन करना चाहते हैं यानी घर में रख के बकरी पालन करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को मदद मिले, या फिर जो ज़मीन पे भी बाड़ा बना के करना चाहते हैं उन्हें ये मदद मिले कि किस तरीक़ा से बकरी को हम रख के अच्छे से खिला सकते हैं। क्योंकि जो भी इनके पास बकरियां हैं इनकी पूर्णतः स्वस्थ है, सेहतमंद है और अच्छी बकरी है, लगभग सभी क्रॉस ब्रीड में है। कम संख्या है बकरियों का और ये संख्या और बढ़ाने का प्लान किए हुए हैं जैसा इन्होंने बताया। और छत पे बकरी पालन कितना दिन पहले किए थे, ये भी दर्शकों को बताएं। प्रणाम सर जी। मेरा नाम कमल कुमार सिंह हुआ सर। हमने लगभग 1 साल हो गया है बकरी फार्म खोले हुए। 1 साल से फार्मिंग आप कर रहे हैं और ये छत पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो छत पर क्या सोच के प्लान आया कि हम छत पर कर लें? सर मेन बात है कि मेरे पास जगह की किल्लत है और जो हम माहौल में रहते हैं थोड़ा हाई क्लास माहौल है, तो नीचे हमको करने के लिए हमको संभव नहीं लगा। क्योंकि बकरी ऐसे आम भाषा में तो बकरी हीन की चीज़ नज़र से देखा जाता है अपना धर्म में, कि ये सब गरीब लोग पोसता है। लेकिन हमने इसको लिया कमर्शियल माने रोज़गार के तौर से हम लेके इसको साल भर से कर रहे हैं सर। साल भर से आप फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल मेरे से करते हैं कि छत पे बकरी पालूंगा तो कहीं छत खराब हो जाएगा बकरी के पेशाब से। तो साल भर से आप बकरी पालन कर रहे हैं और मैंने भी बहुत दिन छत पे बकरी पालन किया है, तो साल भर का अनुभव आपका क्या कहता है? कहीं से छत खराब हुआ, कहीं से दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर, साफ सफाई अगर रहेगा तो छत कहीं ख़राब नहीं होता है। क्या है कि इसमें मेन है कि मेंटेनेंस, छत भी है, जगह भी, आप हमेशा उसको टाइडी रखिएगा, माने साफ़ सफाई रखिएगा तो कोई इसी तरह का दिक्कत नहीं होता है सर। ढेर लोग तो बोला था शुरू में भी, हमको भी आस बगल में थोड़ा बोला था कि छत महकेगा, पेशाब बहुत महकता है। लेकिन हाँ सर, महकता है, मान रहे हैं, लेकिन उस तरह से आप जो भी मैंने आपका फिनाइल हो गया, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, चाहे इस तरह से आप उसको टाइडी रखिएगा, मैंने साफ सफाई करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। न दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब है कि जो भाई बोलते हैं कि छत पे बकरी पालन करेंगे तो छत खराब हो जाएगा या घर में बहुत दुर्गंध रहेगा, तो उनका तो इन्होंने जवाब दिया कि आप इस समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ कर सकते हैं, फिनाइल से साफ़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप कर सकते हैं, सफाई रखेंगे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये साल भर से कर रहे हैं तो साल भर से छत कहीं से इनका खराब नहीं हुआ है, तो अब क्या खराब होगा? मैंने भी बहुत दिन छत पे किया है। तो अगर आप सब सफाई रखते हैं, यदि आप सफाई रखते हैं तो छत खराब होने का कहीं से संभावना नहीं है। तो कितना बकरी से आप शुरुआत किए थे और अभी कितना है वर्तमान आपके पास? सर हमने 5 को से शुरुआत किया था सर, जिसमें से एक ब्रीडर था और 4 बकरी था। तो उससे अभी फ़िलहाल हम शुरुआत किए थे और फिर बीच में बच्चा आता गया, तो अभी पूरा मिला के 13 को हो गया सर। 13 का संख्या है। कितना छत वाला जो एरिया आपका है कितना स्क्वायर फीट में है? सर ये टोटल 2.25 कट्ठा है सर। 2000 स्क्वायर फीट होगा। हाँ सर, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का छत है। इस पर आप कितना बकरी अभी बोल रहे हैं? 13 का संख्या। 13 का संख्या है सर। और 13 का संख्या के बावजूद भी बहुत सारा खुला एरिया है, इसमें और भी बकरियां रह सकती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि साल भर का एक्सपीरियंस क्या बोलता है, हिम्मत टूट गया या और इसमें और आगे बढ़ाने का इरादा है, क्या कहते हैं? नहीं सर, अगर ढंग से मेहनत किया जाए तो इसमें हिम्मत टूटने का बात नहीं है। पहला बात है कि सेवा। ढेर आदमी तो बोल देता है कि हाँ भाई हम 5 को बकरी लाएंगे, खाली खोल के बिला देंगे, खा के आएगा, घर में बांध देंगे। तो इस तरह से नहीं होता है सर। जिस तरह से हम लोग अपना बाल बच्चा को पोसते हैं, आप इसको एक रोज़गार के तौर से ले रहे हैं तो उसको भाई उसमें मेहनत कीजिएगा,
उसको सही ढंग से पोसिएगा, वो अपना माने जनरेशन बढ़ाएगा, तब जाकर आपको इनकम होगा। नहीं, मेहनत आपका दिख रहा है जी। बकरियां सब स्वस्थ है जिस तरीका से देखा जाए, बिल्कुल बकरी जो चाहिए। ये गाभी नहीं है, बच्चा दे दी है? ना गाभिन है सर वो अभी। कितना दिन हो गया गर्भधारण किए उसको? गर्भधारण करना हो गया 4 महीना हो गया सर। 4 महीना हो गया, 1 महीना के अंदर में बच्चे हाँ, को जन्म देगी। 1-2 महीना ले लेगी सर। हाँ, सभी मिक्स ब्रीड है, तो बहुत अच्छी बकरी है। इस तरीका से मिक्स ब्रीड पे आप काम करते हैं तो बिल्कुल देसी की तरह लग रही है। तो इसकी माँ और बाप दोनों अलग अलग नस्लें होंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसका बाप शायद कोटा रहा होगा। हाँ सर, कोटा है सर। कोटा, आप जानते हैं इसका हाँ हिस्ट्री? हाँ हाँ, जान रहे हैं। हिस्ट्री इसका जान रहे हैं, बाप कोटा रहा है। तो ये कोटा वाला गुण हम देखे थे सर। बाप को देखे थे? हाँ, देखे थे। तो देखिए, ब्रीडर दूसरा रहता है और बकरी देसी रहती है। तो बच्चे ऐसे आते हैं जैसे बिल्कुल देसी ही लग रही है बकरी, और एक पहचानने वाला इंसान ही पहचान पाएगा कि क्रॉस ब्रीड है। तो ये सब टाइप की बकरियां आपको देसी में ही बिकेगी। इसका बच्चा भी देसी में बिकेंगे। और आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत ही शानदार है, देख के मियाज खुश हो गया। जिस तरीका से तीनों बच्चा एक ही बकरी जन्म दी है ना? वो दोनों एक बकरी दी है। 2 किसका बच्चा है? ये दोनों ये दोनों इसका बच्चा है, काला वाला दूसरा का बच्चा है। वाला इसका है। हाँ हाँ, और ये वाला इसका बच्चा है। ये 2 बच्चा इसका है। वो 2 बच्चा इसका है। अच्छा, वो 2 बच्चा इसका है, ये बच्चा इसका है। ये बच्चा इसका है। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसा कि आप देख रहे हो कितना सेहतमंद बच्चे हैं। कितना दिन का बच्चा है ये? ऑलमोस्ट अभी सर 2.5 महीने का बच्चा है, तीनों 2.5 महीना का बच्चा है, तीनों 2.5 महीने के बच्चे हैं। और अच्छा वेट गेन हुआ है। इसके पीछे कारण है कि एक शंकर प्रजाति के बकरे से क्रॉस कराते हैं, और बकरियां भी शंकर प्रजाति की ही है, यानी क्रॉस ब्रीड की है। आपके पास अभी बकरा फिलहाल तो है नहीं, तो क्रॉस कैसे कराते हैं? अभी तो नहीं सर, फिर क्रॉस ब्रीडर लाएंगे सर। हाँ, ब्रीडर लाएंगे, लेकिन प्लान अभी कर रहे हैं कि ब्रीडर तो मेरे पास था, तो वो दुर्घटना मैंने कुछ हुआ है। मैं बताऊंगा, ये बता नहीं पाएंगे, थोड़ा ये भावुक हो गए, मैं पूछ दिया क्योंकि मुझे पहले ही बताए थे। बहुत बड़ा घटना हुआ है। छत आप जो देख रहे हैं ऊंचाई पे है, और वो पटाखा फोड़ा, ऐसे ही कुछ हुआ था ना? हाँ। कोई बारात का पटाखा फोड़ा, या इसी तरीका से हड़क कर छत से नीचे कूद गया, जिससे उसका देहांत हो गया। जो इनका ब्रीडर था, किस नस्ल का था? वो था सिरोही क्रॉस था सर। सिरोही क्रॉस था, और छत से कूद गया, जिससे वो बकरे का देहांत हो गया। तो मैं यहाँ बात इसलिए छेड़ा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए छेड़ा कि जो छत का इन्होंने ऊंचाई बाउंड्री का रखा है, पुराना इनका खानदानी मकान है ये, तो इसी में ये बकरी पालन छत पे कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई होना चाहिए दोस्त, क्योंकि बकरियां चंचल होती है और कभी भी कूद फान सकती है, या खास करके बारात में, या पटाखा वगैरह फूटा, या कोई जंगली जानवर कहीं से एंट्री कर जाए तो बकरियां डर जाएगी और छत से कूद जाएगी। तो ऊंचाई दीवार का ऊंचा रखें, थोड़ा सा इसको जरूर कीजिएगा किसी भी तरीका से, है ना? जाली मरवाएंगे सर। हाँ, जाली जरूर मरवाइएगा, भगवान करे ऐसा नुकसान आपको दोबारा ना हो। बात निकालने के पीछे यही हुआ कि जो भी दोस्त मेरे छत पे फार्मिंग करते हैं, बाउंड्री ऐसा बनाएं कि जानवर आपका नीचे ना कूदे, और आपका ये एरिया और वो भी एरिया में, ये एरिया में भी कवर कुछ कीजिए। हाँ, जाली प्लान आपका आगे बढ़ाने का है? हाँ सर, हाँ सर। क्या अब धक्का देखिए, आदमी चलना सीखता है चोट लगने के बाद। कोई आदमी कभी, अब साल भर से हमको कभी कुछ हुआ नहीं था, तो हम भी मैं थोड़ा सा ढिलाई दिया था कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो काहे क्या करें। नहीं, तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन फिर भी आपको चोट लगने से पहले सावधान हो, क्योंकि जब ऊंचाई कम है तो जानवर फान ही जाएगा। और जो कि इनके साथ घटना हुआ, बहुत दर्दनाक घटना हुआ। इनका ब्रीडर था जिसका देहांत हो गया। एकदम दुलार दुलार से पोसे थे, पाले थे। नहीं, आप बताए थे हमें। हम बात इसलिए निकाले ताकि कोई और भी जो मित्र मेरे हैं फार्मिंग छत पे कर रहे हैं, तो कम से कम एरिया कम से कम 4 फीट ऊंचा करें। मैं समझता हूँ कि 3 फीट लगभग है। हाँ, 3 फीट है सर। तो कम से कम 4 फीट रहेगा, 4-4.5 फीट, तो बच्चे वो छलांग नहीं मार पाएंगे, उतना सेफ्टी होगा। बकरियों को ये बहुत स्वस्थ रखे हैं, संख्या भले ही कम है, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि 1900 स्क्वायर फीट का छत है, और इस पर जितना ये बकरी रखे हैं उसका तेगना भी है, और इसमें आराम से आ जाएगा सर। बढ़ाने का प्लान है सर। मैंने इतना में कहने के मतलब कि आराम से 35-40 बकरी पोस सकते हैं आराम से सर। जिस तरीका से में है, नहीं लग रहा कि 35-40 रह जाएगी? हाँ सर, आराम से रह जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि छत पे भी आप कर सकते हैं। कोई क्या बोलता है उस पर ना जाएं, घर में है सुरक्षित बकरी पालन होगा। जहाँ तक छोटे छोटे बच्चे भी घर में मदद कर देंगे। देखिए इनके बच्चे हैं, वो छोटे बकरी के मेमने के साथ खेल रहे हैं। तो अगर छत पे हैं, घरेलू माहौल है, तो छोटे छोटे बच्चे भी आपके घर के महिलाएं बच्चे हेल्प कर देते हैं आपके साथ। यानी चारा दे दिए, आप नहीं है तो पानी पिला दिए, ऐसा बच्चे आपके साथ हेल्प करते हैं? हाँ सर, करते हैं सर। हल्का फुल्का कभी पानी पिला देती है, कभी हल्का फुल्का चारा मिला के दे देती है, देखिए कभी रहर के भब्बी हो के दे देती है। मैंने देखिए हेल्प हो रहा है ना, घर में है तो। बाहर में रहते तो ये नहीं होता, तो घर पे भी आप। और मेन बात है कि सर इन्हें उन्हें लेकिन भटकता नहीं है, अपना घर में अपना माहौल से
एक तरह से ये लोग भी एक लूर सीख रहा है कि पापा हमारे ये चीज़ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी कुछ हल्का फुल्का नॉलेज हो रहा है कि बकरी क्या चीज़ है। भविष्य में इनको एक स्टैंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा। मान के चले कैसनो परिस्थिति आएगा तो कम से कम ये तो एगो सक्षम है ना कि 4 को बकरी लेके पोस सकती है। मैं सबसे बड़ा बात इनसे सहमत हूँ। हर बाप माँ अपने बाल बच्चा को सोचता है कि आईएएस बना दें, आईपीएस बना दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वो होगा ही होगा। इसलिए बच्चा भले भगवान करे कि बहुत अच्छा पोस्ट पर जाए, इनका भी और हर माता पिता का, लेकिन संस्कार वो दें कि बच्चा जमीनी स्तर पर जुड़ा रहे, जमीन पर ही पड़ रहे, ताकि हमारा कुछ नहीं हुआ तो कोई भी मैं काम करके जी लूँ, कहीं से किसी का मजदूरी मुझे नहीं करना पड़े, स्वयं का मैं काम कर पाऊँ। इतना शिक्षा तो जरूर मिलना चाहिए। और आजकल के गार्जियन बच्चे को तो दिमाग में डालते हैं, नीचा वाला तो बातें नहीं सिखाते, सीधे सिखाते हैं कि भाई दम बनना ही बनना है, लेकिन दोस्त जरूरी नहीं है कि आप वो मुकाम तक पहुँचे ही। इसलिए बच्चे को संस्कार दें कि जो भी काम है, बस ये संस्कार दें कि जो भी काम है वो छोटा नहीं है, सब काम में कला होना चाहिए। अगर बकरी भी मैं पालन कर रहा हूँ और साथ में बच्चे सीख रहे हैं तो भविष्य में उनका अपना काम होगा और हमसे आधुनिक तरीके से वो करके और ज़्यादा कमा पाएंगे। कारण है कि एक समय ऐसा आएगा जब इसका रेट वो रहेगा कि अच्छे अच्छे लोग सोचेंगे कि मैं फार्मिंग में जाऊं।